हेलो गाइस, कैसे हैं आप। नमस्ते सभी को। और आई होप आप सब ठीक होंगे। और श्रावण महीना है जो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए सबसे पहले जो मैं यहाँ पे महादेव जी को स्नान करवाई है और उसके बाद जो है मेरे लड्डू गोपाल है 3, तो उनको मैं स्नान कराऊंगी यहाँ पे। ये मेरा जो व्लॉग है आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद मैंने फिर से आज डाल रही हूँ व्लॉग। इतने दिनों से नहीं डाल रही थी। मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स ही डाल रही थी जिसमें मैं थोड़ा कॉमेडी और एंटरटेनमेंट और टाइप कुछ डाल रही थी शॉर्ट्स में। तो आज मैंने फिर से बहुत दिनों के बाद जो है आज एक व्लॉग डाला है, तो देखिएगा ज़रूर आप पूरे एंड तक। तो श्रावण महीना स्टार्ट हो गया है तो मैं लड्डू गोपाल जी को झूले में ही बिठाती हूँ, क्योंकि श्रावण महीने में ही तो झूलते हैं ना लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पे जो है मेरी पूजा हो गई है महादेव जी की और लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ पे बस अभी मैं यहाँ पे एक जोत कर रही हूँ। और चीकू को जो है मॉर्निंग में मैंने स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे पूजा मैंने स्टार्ट करी थी आते ही सीधा, और बाकी के काम जो है बाद में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे अभी जो है लड्डू गोपाल जी को भोग धराने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध धरा दिया और साथ में जो है तुलसी, जो कि बहुत ज़रूरी है लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि उनके बिना भोग का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मस्त मज़े कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं लड्डू गोपाल जी, उनको बहुत ही आनंद आ रहा है। और यहाँ पे मैं जो है धूप बत्ती कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इससे थोड़ी पॉजिटिविटी रहती है घर में। और एक तरह से हम छोटे बच्चे को अजवाइन का या कुछ ऐसा धुआं देते हैं ना, ताकि उसको ठंड ना लगे, तो वो भी एक लड्डू गोपाल जी के लिए हो जाता है। और यहाँ पे घर में भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। धूप अगरबत्ती बहुत ही ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। इसके बाद जो है मैंने घर के काम जो है स्टार्ट कर लिए करने, जो कि सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे जो टॉयज़ वगैरह फैलाया हुआ है, जो कि चीकू स्कूल जाने से पहले रोज़ रोज़ का यही काम है उसका फैलाने का, और जो है मेरा काम है समेटने का। फिर से जब स्कूल से आएगा तो फिर से वही वो खेलने लगेगा और बिखेर के रखेगा। अभी उसको मैं बोलती तो हूँ आप अपने खुद से समेटो, पर वो समेटता नहीं। अगर मैं साथ में उसकी हेल्प करूँगी तो वो ज़रूर करेगा, तो वो ना नहीं बोलता है मुझे। तो मैंने जो है अर्ली मॉर्निंग में उठ के जो सबसे पहले टिफ़िन बनाया था, चीकू के पापा जो ऑफ़िस के लिए टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी टिफ़िन में, और उनका सैलेड वगैरह रहता ही है। तो सैलेड रहता है, नहीं तो फिर अगर सैलेड नहीं अवेलेबल है तो कभी कभार जो है फ्रूट्स भी लेके जाते हैं। तो यही है कि सैलेड और फ्रूट तो होना ही चाहिए टिफ़िन में, हेल्थ के लिए जो है अच्छा रहता है। और चीकू के लिए जो है मैं सब्ज़ी तो वो खाता ही नहीं है, तो फिर या तो पराठा बना देते हैं सब्ज़ी डाल के उसके अंदर स्टफिंग करके, या फिर जो है अजवाइन की रोटी है वो लेके जाता है। और उससे क्या हेल्थ भी मतलब पेट साफ़ रहता है और अच्छा भी रहता है, गर्म रहता है ना अजवाइन, तो अच्छा रहता है। सब्जी में उसको जितनी बार भी डालूँ ना तो वो खाता ही नहीं, ऐसे का ऐसा पूरा का पूरा लेके आ जाता है टिफ़िन, कभी नहीं खाता है। पता नहीं उसके मन में क्या है, चीकू के मन में, कि मम्मी हमेशा तिखा ही बनाती है, जबकि मैं उसकी वजह से अभी तिखा कम बनाने लगी हूँ। तो तिखा रहता ही नहीं, पर पता नहीं उसको क्यों नहीं खाना अभी, वो तो उसको ही पता है। और एक अलग बात तो ये बताऊँ मैं आपको कि है ना, उसको आम नहीं पसंद है। बोलो, आम तो दुनिया के सारे बच्चों को सबको पसंद है, इवन मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना आम पसंद है ना कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम एक दिन में 4-4 5-5 आम खा लेते हैं, मतलब भिगो के खाते हैं, ऐसे नहीं खाते क्योंकि गर्म बहुत रहते हैं। तो वही मज़े की बात है कि उसको आम नहीं पसंद, कितनी अजीब सी बात है ना ये। और आम एक बार दिया था एक स्लाइस उसको खाने के लिए, बस उसको टंग से खाली बस वो ऐसे टेस्ट ही करा, फिर खाया ही नहीं। जबकि आम तो खट्टा मीठा, उसका टेस्ट कितना बढ़िया है यार, कितना अच्छा लगता है आम खाने में। पता नहीं इसको क्यों पसंद नहीं है, समझ में ही नहीं आ रही बात मुझे।
बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको या तो बनाना बहुत पसंद है और ग्रेप्स बहुत पसंद है और एप्पल कभी-कभार जो है खा लेता है वो। तो एक बस ये 3 ही फ्रूट उसको पसंद है, बाकी कोई फ्रूट टेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। हम कितनी बार भी उसको समझा चुके। ख़ैर कोई नहीं, वो थोड़ा बड़ा होगा तो खाना सीख जाएगा मेरे ख़्याल से। एटलीस्ट अभी इतना तो खा रहा है, 3 फ्रूट तो खा रहा है, तो वो मैं ला के रखती हूँ। बनाना तो अवेलेबल रहता ही है मेरे घर पे एनी टाइम। तो मैं आज जो है घर का थोड़ा इसमें लग गई हूँ, क्योंकि क्या है ना, आजकल मैं आज अभी से एक दो महीने से क्या है, मैंने सफाई वाली लगवा दी है। क्योंकि क्या है ना कि मैं घर का काम करती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाती है। क्योंकि मैं आजकल जो है ना अपने थोड़ा बहुत बॉडी पे ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा डाइट और एक्सरसाइज नहीं बोल सकते, डांस वगैरह ही कर लेती हूँ। थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ बॉडी पे, क्योंकि घर का काम करने से मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाती है। फिर हम कुछ करते ही नहीं है, फिर बैठ जाते हैं, या तो फ़ोन देखने बैठ जाते हैं कि नहीं यार अभी आज इतना कर लिया, थक गए चलो बैठ जाओ, तो फिर बस ऐसे हो जाता है। तो क्या है, वही है, मैं सब जब सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है अपना ये टिफ़िन वगैरह का जो काम है दोनों का वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है आधा 1 घंटा डांस कर ही लेती हूँ, जैसा टाइम मिलता है वैसे। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो फिर मैं जो है शाम को कर लेती हूँ। शाम को तो फिर करना ही पड़ता है आधा 1 घंटा, और फिर रात का जो है डिनर स्किप कर लेती हूँ मैं। तो रात का जो स्किप करती हूँ ना, तो एक रहता है कि हाँ अच्छे से डाइट हो गई है। सो मॉर्निंग में तो एकदम पेट भर के मैं खा लेती हूँ खाना, फिर बीच में कुछ नहीं खाती हूँ। तो रात को फिर स्किप कर देती हूँ, और वैसे भी भूख लगती ही नहीं है। तो आज अपनी सफाई वाली आने वाली नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा अभी खुद के घर को खुद ही निहार लेती हूँ, देखती हूँ क्या कहाँ पे क्या क्या है, धूल मिट्टी सब तो साफ़ कर लेते हैं आज। आज तो अपना खुद का मतलब जो मर्ज़ी आओ वैसा करो, जितना टाइम लेना है लो। क्योंकि काम वालियों का क्या है, टाइम फिक्स रहता है ना कि भाई हम 2 बजे आएंगे, तो फिर वो तो 2 बजे अपना करके चले जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो तो हमको ही देखना पड़ेगा। तो बस क्या हुआ ना कि बस ये मिरर में थोड़ा ये सब लगा हुआ था दाग धब्बा। जब रेडी होने जाते हैं ना, जब देखते हैं मिरर में खुद को, तभी पता चलता है कि अरे यार मिरर तो ख़राब है यार, थोड़ा साफ़ होना चाहिए था, तो मेरी साड़ी वगैरह ड्रेस वगैरह बहुत अच्छी दिखती। क्या है ना, ये चीकू ही करते रहता है पूरा ख़राब, वार्डरोब का मिरर और ये दोनों मिरर को वही ख़राब करते रहता है। तो वही मैंने सोचा चलो आज साफ़ कर देते हैं। आप लोग किससे साफ़ करते हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने तो बचपन से ऐसे ही देखा है न्यूज़पेपर से साफ़ करते हुए मेरे घर पे, और दूसरे लोगों को भी देखा है। आप किससे करते हो ज़रा कमेंट करके बताइएगा, थोड़े नए नए आइडियाज़ मुझे भी मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ही तो फिर एक दूसरे को आइडियाज़ मिलते रहते हैं, सही है ना। तो आप भी बताइएगा कैसे, किस चीज़ से आप साफ़ करते हो, या कोई लिक्विड ला के साफ़ करते हो। मुझे तो ये सिंपल और इजी मेथड लगा साफ़ करने का। तो बस आज तो अभी अपना खुद का राज है, जब मन करे तब करो काम, जो जैसे टाइम पे जो करना है। तो बस यहाँ पे मशीन आ गई थी मेरी बहुत थोड़ा दिन पहले ही, क्योंकि गांव में शिफ्ट करी हुई थी तो आ गई थी घर पे, मंगवा ली थी वापस। तो बस अभी कपड़े जो है मैं हाथों से धोती नहीं हूँ, इसमें डाल देती हूँ, फटाफट से हो जाते हैं। और सही है, क्योंकि अभी सारा काम तो कर नहीं सकते। पहले तो मैं हाथों से कपड़े स्वीपिंग मॉपिंग सब कुछ हाथों से करती थी। अब जो है बाकी सब काम तो सफाई वाली कर लेती है, और जो कपड़े हैं वो मशीन कर लेती है। तो अपना जो है सिर्फ खाना का ही जो है काम रहता है। तो बस इसी तरह से है, जो कभी कभार हफ्ते में कम से कम एक बार तो देखना ही पड़ता है घर को, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे धूल मिट्टी जमा है, तो साफ़ करना ही पड़ता है उसको। तो यहाँ पे जो है मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ, जो मशीन से धुल के आ गए थे। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कुछ पता नहीं कब सूखेंगे। पर ठीक है कि यहाँ मशीन से सूख जाते हैं, तो घर में फिर फ़ैन से 2-3 घंटे में सूख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे।
तो यहाँ पे बस अभी ये कपड़े करके फिर सीधा जो है ये झाड़ू वगैरह निकालूँगी मैं, और उसके बाद जो है अपनी एक रोटी वगैरह बनाऊँगी, जो कि ज्वार की रोटी मैं आजकल खा रही हूँ। गेहूँ की रोटी जो है थोड़ा टाइम के 2 वीक से जो है बंद कर दी है मैंने। तो वही है, वही सोच रही हूँ कि चीकू को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर ही जो है बाकी का जो घर का काम आराम से करते, क्योंकि अभी है टाइम कमी है, इतनी जल्दी घाई घाई में होने वाला नहीं है मेरे से। तो ये हो गया, और अपनी पहले जो चपाती है वो बना के ही जाऊंगी, ताकि आके खाना खा के फिर बाकी का कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि खाना खा के काम कैसे करेगी, वो मेरे से तो ऐसे ही होता है, ताकि मुझे लगता है एक एक्सरसाइज हो जाती है खाना खाने के बाद। बैठने से अच्छा है कि मेरा ये मॉपिंग का, स्वीपिंग का जो काम है ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी मैंने रखा है गर्म पानी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो गर्म पानी रखा है, और यहाँ पे मैं 3 टाइप के जो आटे ले रही हूँ, वो है फ्लोर है, ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 फ्लोर को मिक्स करके मैं अपनी 3 चपाती बनाने वाली हूँ, 3 रोटी यहाँ पे। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने भी है ना यूट्यूब में देख के ही सीखा है। मैंने भी यूट्यूब में ही देखकर सीखा है। उसमें ऐसे ही बताया था कि गर्म पानी करके रख दीजिए उसको, और आटे को जो है डफ बना लीजिए, और उसको 5 मिनट तक रख दीजिए, ताकि वो आटा थोड़ा अच्छे से घुल जाए पानी में। फिर बाद में उसको जो है रोटी बनाने पर, मैंने जब इतनी 2-3 बार बनाई ना, तो मेरी या तो रोटी साइड में से टूट जाती है बेलते बेलते। तो फिर आजकल ऐसे 2-3 बार मैंने बनाया ना, तो आज मेरी जो है रोटी थोड़ी अच्छी बन गई थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने इसको 5 से 10 मिनट्स रख दिया था ऐसे साइड में, और फिर रोटी जो है बहुत ही अच्छी बनी थी, टूटी बिल्कुल भी नहीं थी। और क्या होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, कभी बेलते बेलते है ना बेलन में ही लग जाता है इसका ज्वार का आटा। वैसे आज तो मैंने 3 फ्लोर है जो साथ में मिक्स करके बना रही हूँ, रोज़ तो कभी कभी सिर्फ ज्वार का फ्लोर ही रहता है। आज तो रागी और ज्वार और बाजरा, ये तीनों साथ में ही मैंने जो उसका ही डफ बना के जो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी थोड़ी धीरे धीरे बेलनी पड़ती है, और मैं क्या करती हूँ, प्लास्टिक की थैली रख देती हूँ और उसी पे जो है ना बनाती हूँ, ताकि वो टूटे नहीं, और फिर इजीली हाथ में आ जाती है। और तवे पे भी आप इजीली डाल सकते हो। आज मेरी रोटी एकदम परफेक्ट बनी है, ज्वार की रोटी, और टूटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी साइड से टूटी नहीं, बहुत ही बढ़िया बनी थी आज तो वाकई में। वो कहते हैं ना कि क्या प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो भी तो ही अच्छे अपन वो बन पाएंगे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। तो बस वही बात है, इतने टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो हर बार टूट रही थी, पर आज सही में बहुत ही बढ़िया बनी है। और बस मुझे थोड़ी सॉफ्ट चाहिए रहती है, तो आज इतनी सॉफ्ट थोड़ी बन गई है। पर क्या है, गेहूँ की रोटी जितनी तो सॉफ्ट नहीं बनती है, पर ठीक है, चलेगा। हमें तो बस ये ऐसे ही खाना है कि भाई हमें डाइट करें और पेट भरना है, और कुछ नहीं है बस। बाकी स्वाद तो जो है वो अपने इसमें ही आएगा, सब्जी में ही आते रहते हैं। वैसे गेहूँ की रोटी की तो बात ही कुछ अलग होती है, ये हर किसी को नहीं भा सकती ये वाली ज्वार की रोटी। वैसे ये जो गुजराती लोग बनाते हैं ना, बहुत अच्छी बनाते हैं वो लोग, उनसे सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ रहते हैं जहाँ पे मम्मी का घर है ना, वहाँ पे गुजराती रहते हैं, तो उनसे या तो सीखना पड़ेगा वो लोग कैसे बनाते हैं। उनके हाथ, मतलब उनकी जो रोटी बहुत ही मिठास बहुत अच्छी रहती है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे बचपन में बहुत मैंने खाई हुई है, आस पड़ोस के लोग सब गुजराती थे ना, तो बहुत खाई हुई है मैंने, बहुत ही टेस्टी रहती है सही में भी। तो आप भी मुझे बताइएगा, आप कैसे कैसे बनाते हैं ज्वार की रोटी, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं आती है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसे बनाते हैं ज्वार की रोटी, क्या विधि क्या है, उसकी रेसिपी क्या है, बताइएगा मुझे, कमेंट करिएगा।
क्या पता आपका देख के मैं भी सीख जाऊँ, थोड़ा और अच्छे ढंग से बनाने लगूँ रोटी, ताकि मेरे लिए भी अच्छी लगे, मुझे भी सॉफ्ट लगे और अच्छी भी लगे, खाने में भी अच्छी लगने लगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे चीकू को भी लेने जाना है। तो आज का व्लॉग है आपको कैसे लगा बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।